हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे बच्चा पार्टी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखिए आज के क्लास में हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है IRC 2 केमिस्ट्री चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि सेमेस्टर 2 वीवीओ और वीवीएमक्यू दोनों को बिलोंग करता है ये चैप्टर। तो बच्चा पार्टी हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। लेक्चर सॉरी माय मिस्टेक, लेक्चर नंबर 6 करेंगे, ठीक है। लेक्चर 5 ऑलरेडी हो चुका है। तो चूंकि हम लोगों ने लेक्चर 5 तक में क्या पढ़ा था मैम, तो मैम हम लोगों ने लेक्चर 5 तक में इस चीज़ को हम लोग समझ गए हैं कि किस तरीके से एटॉमिक रेडियस का रोल है, क्या रोल है पीरियोडिक टेबल में, वो बहुत अच्छे से समझ गए। तो बच्चा पार्टी एटॉमिक रेडियस, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक एटॉमिक रेडियस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम लोग उसी चैप्टर का एक नया टॉपिक करेंगे, जो टॉपिक का हमारा नाम क्या है मैम, तो उस बच्चा टॉपिक का नाम है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो बच्चा पार्टी, उस टॉपिक का क्या नाम है, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी। आई होप आप लोग को वीडियो की क्वालिटी सारी चीज़ें बहुत अच्छी से दिख रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिएगा क्या कमी है क्या नहीं है, ताकि हम उसको और अच्छे से सारी चीज़ों को क्लियर कर सके। और बस प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैम पिछले बार से थोड़ा अच्छा है कि क्या है क्या नहीं है। ये कमेंट करिएगा तो पता है क्या होगा, हम मेरे अंदर एक लगेगा कि हाँ बच्चा क्लास को नोटिस करके बहुत अच्छे से अपना रिजल्ट करने के लिए एक्टिव है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होती है। तो हम आपको सिंपली पहले थोड़ा बता दें, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो देखिए सबसे पहले, अगर हम लैंग्वेज की नहीं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं आयोनाइजेशन। आप लोग क्या समझते हैं आयन का मतलब क्या होता है? तो मैम आयन का मतलब तो चार्ज होता है, और उस जेशन का मतलब अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में आयन और जेशन मतलब चार्ज का रिमूवल, चार्ज का रिमूवल दिखत है ना आप लोग को। तो चार्ज का रिमूवल दैट इज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनर्जी। चार्ज का रिमूवल दैट इज व्हाट, तो दैट इज मैम आयोनाइजेशन, दैट इज व्हाट, तो आयोनाइजेशन। अब हम इस चार्ज को हटाने में जो एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। वाह मैम, क्लैप मैम, ठीक है मैम, समझ गए कि चार्ज को हटाने में मीन्स आयन को हटाने में जो एनर्जी लगी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हुआ एक चीज़, ठीक है। कि मान के चलते बच्चा पार्टी एक एटम है जिसका आप इस तरीके से देख रहे हो, ये न्यूक्लियस। अगर इस न्यूक्लियस, अगर मान लीजिए लास्ट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फाइड है कितना है, मान लीजिए फर्स्ट पे तो 2 होता है, सेकंड पे कितना होता है मैम, तो मैम आप प्लीज़ मैम, आपको नहीं आता 3 3 6 आता है जी, हमको भी आता है। यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है 6 है, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट पे मान लीजिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये आसानी से दे सकता है इस बेचारे को जिसको ज़रूरत है। 4 5 3 3 5 6 1 2 3 4 5 6 7 है। यहाँ पे कितना है, 1 है। हम आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछे कि बताइए दोनों एटम ए और बी में कौन डोनेट कर सकता है, किसके पास दिल है कि लो मेरे से ले सकते हो, कौन बेचारा दिल, क्या बात यहाँ पे कमजोरी की भी है कि कौन कमजोर पड़ जाएगा कौन भारी पड़ जाएगा। तो मैम अगर देखा जाए तो ए कमजोर पड़ जाएगा एंड बी भारी पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा मैम? इसलिए क्योंकि बेचारा के पास एक ही है, तो ये आराम से ये सातों मिलके इससे छीन लेगा, ठीक है। ये सातों मिलके इससे छीन लेगा। ध्यान से समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल पे ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा जो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इसके पास एक ही है और इसके पास 7 है, तो ये क्या, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना कि थर्ड पे 8 होता है, क्या रूल है हमारा, 2 क्या 6 6 8 इस तरीके का रूल है। तो मान के चलते यहाँ पे कुछ है, तो ये अगर इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 8 चाहिए, सॉरी 2 6 6 नहीं, 2 6 8 8 होता है, ठीक है, 18 इस तरीके से जाता है। तो इस तरीके से होता है। तो अगर हम बात करें ये फर्स्ट वाला ठीक है, ये सेकंड वाला मान के चलिए ठीक, थर्ड वाला में भी 8 चाहिए मान के चलते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे 7 है तो इसको 1 चाहिए। इससे 1 निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ये अपना 1 नहीं देगा, क्योंकि ये आसानी से 1 इसलिए नहीं देगा क्योंकि सब न्यूक्लियस से चिपका हुआ है, सब न्यूक्लियस के अंदर खींचा हुआ है। ये क्या है, आसानी से न्यूक्लियस इस
से इसको हम छुड़वा सकते हैं, लेकिन इसको नहीं छुड़वा सकते क्योंकि सब सातों पहलवान बैठा है, ये अकेले बैठा है। तो ये सातों, इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इतना ज़्यादा ये न्यूक्लियस इसको रोक नहीं पाएगा, तो इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, बहुत आसानी से इसको अपनी ओर खींच लेगा। आप कह रहे हैं कि मैम न्यूक्लियस खींच लेगा, ठीक है मैम, बहुत बढ़िया बात है। मैम अगर ये कहें कि इलेक्ट्रॉन पे आके इस पे चला जाए, मैम न्यूक्लियस कैसे खींचेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। वो इसलिए खींचेगा क्योंकि अगर हम आपको 5 रुपया देंगे तो बड़ी खुशी से स्माइल करके लीजिएगा, 10 रुपया देंगे बहुत अच्छे से लीजिएगा, 20 रुपया देंगे बोलते ना दो, इस तरीके से एक्सप्रेशन दीजिएगा ना। एक पेन दिया आपको, ले लिए, और एक दिए ले लिए, और एक दिए ले लिए, और एक दिए ले लीजिए, ऐसे कर करते आप सिकुड़ते गए, और दिया और वो भी ले लिए, और दिया आपको वो भी आप ले लिए। मीन्स आपको जितना दे रहे हैं, जितना ज़्यादा दे रहे हैं, आप उसको लेते जा रहे हो। दैट मीन व्हाट, कि आप ले रहे हो। इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा मैम हम लालची नहीं है, वो बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मीन्स क्या कि इसको जितना इलेक्ट्रॉन दे रहे वो देते देते सिकुड़ते जा रहा है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस इसको भी अपनी ओर खींचेगा क्योंकि इसके अंदर उतना एनर्जी हो चुका है। एंड आयन बढ़ जाएगा है ना, एनायन का यहाँ पे पावर बढ़ गया है। पहले हम इससे पहले के लेक्चर में लेक्चर 5 पे बताए थे। तो एनायन का पावर बढ़ गया तो ये इसको खींचने लगेगा, ठीक है, इसको खींचने लगेगा न्यूक्लियस के साथ मिलके, क्योंकि जब वो खींचेगा उसको और ये आराम से डोनेट करेगा, ये न्यूक्लियस इसको रोकेगा। उस केस में भी हम लोग बात करेंगे कि जब ये न्यूक्लियस इसको रोकने का कोशिश करेगा तो उसका भी कुछ ना कुछ नाम है, तो खैर अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे। तो ये जैसे न्यूक्लियस जो है, ध्यान से समझिए, ये इसको खींच रहा है, क्या खींच रहा है उस केस में भी नाम है। हम बोले ना आपसे कि ये 2 एग्जाम्पल पे आप लोग पूरा आगे का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे इस चैप्टर का। तो ये न्यूक्लियस जो है स्टूडेंट्स, तो ये न्यूक्लियस जो इसको खींच रहा है, ये न्यूक्लियस जो ये जो इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींच रहा है, ये इसको रोकने का कोशिश कर रहा है। मतलब क्या कि इसको रोकने का बेचारा कोशिश करेगा ही करेगा, इसका भी कुछ नाम है, देखेंगे हम लोग। ये जो इसको खींचने में एनर्जी लगा रहा है, इसको खींच रहा आराम से, इसको खींचने में जो, इसको रिमूव करने में जो एनर्जी लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब हम पहले ही बता दिए ना आप लोग को टॉपिक से कि आयन को रिमूव करने पर जो एनर्जी लगता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो रहा है ना ये चीज़। ये न्यूक्लियस इसको खींच रहा है, खींच लिया, इसको अपनी ओर ले लिया, ट्रैक कर लिया, चला गया, तो जो एनर्जी लगाया दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझिए ध्यान से। आयोनाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट टू आउटसाइड द एटम। एक एटम से इलेक्ट्रॉन को, एक एटम को या एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का जो एनर्जी लगता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एज द इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट हैज़ कैरेक्टराइज्ड एनर्जी। सारे इलेक्ट्रॉन, सारे एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन से वो अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, ऑब्वियस सा बात है ना, मेरे पास एक है। कैरेक्टर कहने का मतलब यहाँ पे चरित्र वाला बात नहीं हो रहा है। कैरेक्टर कहने का मतलब है कि हर एक ऑर्बिट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे चरित्र और नेचर नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है केमिस्ट्री में कैरेक्टर का मतलब होता है कि उसके अलग अलग तरह के, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग टाइप्स का बात हो रहा है यहाँ पे। तो मान लीजिए ग्रुप उसमें 2 है, फिर उसके बाद वाला में देखें तो 6 है, फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 18 है, तो इस तरीके से चला जा रहा है। तो जब हमारा ये चल रहा है तो अगर हम 7 है तो एक को खींचना ज़्यादा आसान होगा ना, तो उसका कैरेक्टर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम के केस में, जो 7 इलेक्ट्रॉन वाले उस केस में थोड़ा अलग होगा, है इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन क्या होगा उसका कैरेक्टर थोड़ा सा अलग होगा। तो आप देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन ही है, दोनों केस में इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन दोनों का कैरेक्टर ये इसलिए अलग है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टोटली कंबाइन होके अगला के इलेक्ट्रॉन को भी खींचने का कोशिश कर रहा है। दूसरा एटम क्या कर रहा है, दूसरा एटम का न्यूक्लियस उसको रोकने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि मेरे पास तो एक ही है, वो भी कोई मेरे से छीन लेगा। जैसे बोलते हैं ना कि किसी किसी के पास कुछ खास लोग ही होते हैं और बहुत लोग क्या करते हैं, उस खास लोग को भी उनसे दूर कर देते हैं। ऐसा होता है ना, कभी सुने भी होंगे आप लोग। तो उसी केस में ये एटम के पास, एक के पास एक ही इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट पे था, जिसके पास 7 है, जिसके पास सब रूप है। अब बेचारा न्यूक्लियस अकेला हो जाएगा, इसके पास कोई नहीं रह जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो लोग अकेले रह जाते हैं ना, वो उनको उठने में थोड़ा टाइम लगता है, वो बहुत वीक टाइप होने लगते हैं धीरे धीरे। तो जैसे उनके ऊपर से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वो अब उसको चाहिए कुछ, कोई संभालने वाला। तो जब उसको आगे देखेंगे हम लोग, जब उसको चाहिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसको कोई संभाल सके, तो उसके लिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन देंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। मतलब पहले हम उससे निकालने में एनर्जी लगाएं, फिर उसको देने में एनर्जी लगाएंगे, जब दे देंगे तब कुछ और नाम होगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे। समझ में आ रहा है?
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है आप देखोगे बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्बिट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी सारे एनर्जी के बराबर ही होता है। क्यों? क्योंकि पहले ही हम बता दिए, हम आपको मारने में एनर्जी लगा रहे हैं या फिर हम अपने पढ़ने में एनर्जी लगा रहे हैं। बहुत लोग को गुस्सा आता है तो अपना गुस्सा को कहीं और दिखा के एनर्जी लगाते हैं। मीन्स एनर्जी लगाना मतलब क्या होता है? अपने कैपेबिलिटी को डिफाइन करना कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है। तो इलेक्ट्रॉन की एटम बी, जो हम अभी एग्जांपल ले रहे थे एटम ए और बी का, तो अगर एटम ए और बी की बात करें ना स्टूडेंट, तो एटम बी का जो कैपेबिलिटी है कि वो इसको खींच सकता है। एटम ए की कैपेबिलिटी है कि बेचारा इसको रोकने का कोशिश कर सकता है। बट यहाँ पे रोकने वाले को बात करेंगे, उसको कहते हैं जो एनर्जी लगाए उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे, बाद में बात करें उसको देखेंगे हम लोग। लेकिन जो इसको खींच रहा है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए, इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल ऑर्बिट एंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आउटसाइड। और किसी तरह से क्या करेगा, जो हाईएस्ट पावर वाला है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एनायन की पावर ज़्यादा है, वो क्या करेगा, कम वाले पावर वाले को अपनी ओर खींच लेगा। दैट मीन बी का जो इलेक्ट्रॉन होगा, बी जो होगा एटम, वो ए के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। बी जो एटम है वो ए के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। याद रहे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ मिलके पावरफुल बन जाता है और उसका न्यूक्लियस, हम अभी क्या समझाएं आपको, इलेक्ट्रॉन है आपका, ये आप कभी सोचिएगा, हम कह रहे हैं ना कि ये इसको खींच लेता है। आपको क्या लगता है कि नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को सटने देगा? अट्रैक्ट कभी देखे हैं? नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, कभी नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा आप ये चीज़। ये इसको क्या करेगी, ये न्यूक्लियस पहले इलो को सिमेट के साइड कर देगा, तब इसको खींचता है। मीन्स क्या कि न्यूक्लियस पूरे, हम अभी क्या समझाएं आपको कि न्यूक्लियस पहले क्या करेगा, ये सबको अपनी ओर सिकुड़ेगा तब इसको खींचेगा। मीन्स न्यूक्लियस में तब धीरे धीरे, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन इसमें समाते जाता है, धीरे धीरे सिकुड़ते जाता है इसका साइज, तो जैसे समाते जाएगा इसको और चाहिए, तो और चाहिए के केस में इसको खींचता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एटम लग गया, इसको एगो जरूरत है तो इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ये बेचारा अपने से कोशिश करेगा, बट आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज का पावर ज़्यादा होता है, इस वजह से ये इसको खींच लेगा। याद रहे ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुआ आपका। अब एक चीज़ इस पर और देखेंगे हम लोग, क्या कि इस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी आए हैं हमारे। देखिए, ये देखिए मैम, देखिएगा तब ना देखेंगे मैम। ये देखिए, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज कैलकुलेटेड। अगर मान के चलते कि हमको फर्स्ट वाले ऑर्बिट के लिए निकालना है, मतलब क्या मैम, मगर मान लीजिए ये है, ये न्यूक्लियस, अगर हमको इसके लिए, इसको n मानते हैं, इस तरह से n माने स्मॉल n, अगर हमको इसके लिए निकालना है, ये तो न्यूक्लियस है, अगर हमको इसके लिए निकालना है कि इस पे बताइए कितना ऑर्बिट पे कितना एनर्जी लगेगा, तो कैसे निकालेंगे उसके लिए? ये फॉर्मूला है। ये क्या है हमारा, ये फॉर्मूला है। इसको हटा देते हैं तो आप लोग समझिए कोई साइने है, इसको हटा दिए हम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला इसका ऐसे निकला है, मतलब इतना वोल्ट एटम पे इतना ज़्यादा एनर्जी, En वोल्ट इज वॉट, इतना एनर्जी लगता है। और इस पे बात करते हैं कि इसको एनर्जी हटाने के लिए कोई धक्का मुक्की नहीं चलता है, एटम से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए उसी टाइप का एनर्जी वोल्ट लगाना पड़ता है। इतना वोल्ट, इतना वोल्ट, इतना वोल्ट, बोलते ना किस तरीके से करंट, क्योंकि एक तरह से ये सारे चार्ज ही है ना, तो उतना चार्ज, मतलब वोल्ट लगा के इनको इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट। एटम पे क्या होता है, एटम पे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए धक्का मुक्की नहीं किया जाता है, सब चार्ज वोल्ट के कारण सारा एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो अब क्या करें, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट वोल्ट पे दिया गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको बोलते हैं। तो आप देख लिए अच्छे से इस चीज़ों को। आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में काम आता है फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम, पहले ही मैंने बताया न्यूट्रल एटम के केस से, कैन बी कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द ऑर्बिट नंबर, किसी एक नंबर को। ऐसे तो मैंने समझा दिया आपको कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये चीज़ तो कॉन्सेप्चुअल है, समझ गए हम लोग। लेकिन इस पर कैलकुलेशन भी आता है कि ठीक है, आप खींच रहे हो तो कितना, कैसे खींच रहे हो, कितना एनर्जी लगा के खींच रहे हो, कितना वैल्यू मान के खींच रहे हो, क्या करके खींच रहे हो। जैसे मान लीजिए हम आप पे पावर लगा रहे, तो मान लीजिए हम आप पे फोर्स लगा रहे, तो मैम हम आप पे 2 न्यूटन फोर्स लगा दिए, हम आप पे एनर्जी लगा दिए, तो इतना जूल एनर्जी लगा दिए, इतना ये लगा दिए। तो उसी तरीके से जब हम एटम पे बात करेंगे, तो एटम पे ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे लगा रहे हैं, चूंकि चार्ज पे बात हो रहा है तो वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैम आप देख रहे हैं ना, उसको N1 पहले वाले
के लिए N1 मानेंगे, फिर अगला के लिए निकालने जाएंगे तो N2 मानेंगे, फिर अगला के लिए निकालने जाएंगे क्या मानेंगे N2 मैम, क्या मानेंगे N1, तो N1 N2 मानेंगे उसके रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिस ऑर्बिट से वो रिमूव होते जाएगा। क्लियर है। बोर्स ने ऊपर इसी के ऊपर एक एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन एटम का, उसी के ऊपर उन्होंने क्या दिखाया कि बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम पे क्या दिखाया कि En1 इज इक्वल टू -R/Z², ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसमें ये कुछ दो मत नहीं है कि ये कहाँ से आया कैसे, ये फॉर्मूला उन्होंने निकाला कि अगर मान के चलते क्योंकि हाइड्रोजन पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर उस केस में क्योंकि एक नहीं उस पर दो होता है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, दो नहीं एक होता है, उसको तो माना ही नहीं जाता कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ है। तो अगर मान के चलते हैं स्टूडेंट्स कि अगर उस पर हम लोग बात करें तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि -R/Z², मतलब Z फॉर व्हाट, Z फॉर एटमिक नंबर, R फॉर रेडियस, N फॉर व्हाट, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, इस केस में यहाँ पे देखा जाता है अगर एनर्जी 1 किसी एक के लिए निकाल रहे हैं, पहला सेल के लिए, फिर उसके दूसरे सेल के लिए निकाल रहे हैं तो En2, तो इस पूरे चीज़ को क्या देखेंगे, अगर मान लीजिए पहले एनर्जी लगाने के बाद कितना हुआ तो इतना हुआ, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना एनर्जी है टोटल। मतलब बोर्स ने ये कहा कि आप पहले वाले पे लगाइए एनर्जी और फिर दूसरे वाले पे लगाइए, पर फिर आप दोनों को माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि आपका एक्स्ट्रा एनर्जी किसी एटम पे कितना लगा। ऑब्वियस सा बात है कि अगर मान के चलिए हम ऐसे समझें कि अगर यहाँ पे हैं हम और यहाँ पे हैं हम, एक जगह यहाँ पे है, अभी हम यहाँ से यहाँ गए तो हम आपसे पूछेंगे बताइए इस पॉइंट पे थे, इस पॉइंट पे थे, बताइए हम कितना दूरी तय किए, तो बोलिएगा मैम B-A कर दीजिएगा तो पता चलेगा B में से A गया तो इस पॉइंट पे है ना, मान लीजिए यहाँ पे मान लेते Q है, P है पॉइंट, यहाँ से यहाँ जाने पे मान लेते हैं 2 मिनट लगा या फिर 2 किलोमीटर है, तो हम आपसे पूछेंगे बताइए A से B जाने में कितना लगा, तो मैम कितना ईजी है, इसमें से इसको B में से मान लीजिए 5 है तो B में से 5 में से 2 को माइनस कर दें, उनको पता चल जाएगा यहाँ 3 है तो अब ना टोटल 5 होगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें को समझनी होंगी। मतलब ये A से B डिस्टेंस 5 है, इतना जाता है तो 2 है, तो बताइए PB कितना होगा, तो PB निकालने के लिए क्या करेंगे, BA - AP कर देंगे, तो जब BA- मतलब 5 - AP करेंगे -2 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 3, तो हमको पता चल जाएगा PB का वैल्यू कितना है 3 है। तो ठीक उसी तरीके से उन्होंने ऐसा यही किया कि एक बार एनर्जी लगाएंगे, सेकंड टाइम एनर्जी लगाएंगे, फिर दोनों एनर्जी को माइनस कर देंगे तो डेल्टा एनर्जी व्हाट, मतलब चेंज इन एनर्जी हमारी कितनी होगी। तो ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, ओवरऑल हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकल के आता है, तो ओवरऑल क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो क्या होता है ऑलमोस्ट 0 होता है, आपको पता है कि 1/∞ का वैल्यू क्या होता है 0 आता है, 1/∞ का वैल्यू क्या आता है 0 आता है। तो जब 1/∞ का वैल्यू 0 है तो इन्फिनिटी पे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो चाहे पावर 4 हो, वट एवर यू हैव टू डू इन योर पावर, तो हमको नहीं पता आप अपने पावर के साथ क्या करोगे, कोई भी वैल्यू होगा उसका वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला ये निकला। तो स्टूडेंट आप ये फॉर्मूला को याद करिएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को डिराइव करने एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक कंप्लीट हो, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके इस लेक्चर को आगे से आगे बढ़ाइए और मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 7 में। याद रहे बहुत अच्छे से हम लोग को हर चीज़ को कंप्लीट करना है और आप लोग को नोट्स के लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बस ये चैप्टर अब खत्म ही होने वाली है, ऐसा समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम लोग बहुत अच्छे से अपने आगे चैप्टर्स की ओर बढ़ेंगे। मीन्स और 1 से 2 लेक्चर लगेंगी, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। तो बच्चा पार्टी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अपने लेक्चर नंबर 7 में हम आपसे बात करते हैं। आप इस चैनल को बहुत अच्छे से सब जगह प्रोवाइड कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और उनसे कहिए कि क्लासेस को देखें, कंप्लीट करें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम आपसे कहना चाहेंगे, इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर आप मुझे बताइएगा कि धीरे धीरे वीडियो के जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे उसमें ठीक है, आपको सारी चीज़ें प्रॉपर दिख रही हैं नहीं दिख रही है, कोई भी कमी लगे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ताकि हम उस चीज़ पे काम करें धीरे धीरे। ठीक है, आप ही लोग हमको सिखा सकते हैं, आप ही लोग हमको गाइड कर सकते हैं, तो इसीलिए हम आपके भरोसे बैठे हैं। तो चलिए बहुत अच्छे से आप लोग अपना एक्साइटमेंट दिखाइए, ताकि और अच्छे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट लेवल पे बहुत अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू, जय हिंद।